इनकम टैक्स लगेगा 10%। 7.5 लाख से लेकर के 10%, 10 लाख तक लग रहा है तो आपका लगेगा कितना, 15% का इनकम टैक्स। फिर उसके बाद 10 लाख से लेकर के और 12.5 लाख के बीच में आपका इनकम है तो आपका कितना लगेगा, 20%। 12 लाख से 15 लाख तक, 12.5 लाख से 2.5 का डिफरेंस होता है, तो 12.5 लाख से लेकर के और 15 लाख के बीच में अगर आपका बचत है तो कितना लगेगा, 25%। उसके बाद से 15 लाख प्लस, अगर आपका 15 लाख रुपए से ज्यादा बच रहा है सालाना, तब आपका लगेगा कितना, 30% का टैक्स लगेगा। इसके बाद आप 15 लाख से लेकर के करोड़ों, 100 करोड़, 200 करोड़ तक कमाएंगे तब भी आपका कितना लगेगा, 30% का ही टैक्स लगेगा। अब इसको समझना है हम लोगों को कि कैसे होता है। तो देखिए, मान के चलिए कि कोई व्यापारी है और वो एक साल में 1 करोड़ रुपए का, एक साल में 1 करोड़ रुपए का कमाई करता है, यानी कि उसकी इनकम जो होती है वो 1 करोड़ रुपए का होता है, जिसमें से वो अगर व्यापारी है तो वो क्या करेगा, जीएसटी भी देगा। व्यापारी है तो जीएसटी भी देगा। तो जीएसटी अगर मान लीजिए कि वो किसी चीज का जो जैसे कार वार की कंपनी में है उसकी, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। सबसे पहले तो 18% का जीएसटी। तो 1 करोड़ का 18% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 लाख। 18 लाख हो जाएगा। ये तो इतना उसका चला गया, क्या चीज, जीएसटी। अब मान लीजिए 1 साल तक कोई व्यक्ति इनकम को बस करेगा तो उसमें से उसका खर्चा भी होगा। मान के चलिए कि वो कितना खर्चा कर दिया, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि इसने 32 लाख रुपए को खर्च कर दिया। 18 लाख रुपया जीएसटी दे दिया है और 32 लाख रुपया वो क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 32 लाख वो खर्च कर रहा है, 32 लाख रुपया खर्च कर दिया। अब उसके पास 1 करोड़ था, 1 करोड़ में से 50 लाख तो खत्म हो गया। अब बचा हुआ उसके पास कितना, 50 लाख। 50 लाख रुपया उसके पास बचा हुआ है, 50 लाख। तो अब वो इस पे क्या देगा, टैक्स देगा, इनकम टैक्स देगा, आईटीआर देगा वो 50 लाख पे। तो 50 लाख कितने कितने में आ रहा है, तो 15 लाख प्लस वाले में, यानी कि इस पे कितने का इनकम टैक्स लगेगा उसको, तो 30% का इनकम टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे जब करेंगे हम 50 लाख का 30%, 30% तो कितना होगा, 15 लाख। 15 लाख उसका क्या हो गया, ये इनकम टैक्स हो गया। आईटीआर कितना हो गया, 15 लाख। अब बात आती है शेष का। तो ये जो शेष होता है ये उपकर होता है। ये जब कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो उसके ऊपर 4% का टैक्स, और ज्यादा टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है 4% का, उसको कहते हैं शेष। ये शेष का पैसा जो होता है ये सीधे और सीधे केंद्र सरकार को चला जाता है, शेष का पैसा। इससे केंद्र सरकार क्या करती है, सफाई हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रौढ़ शिक्षा हो गया, इन सब चीजों पे इन पैसों को खर्चा करती है। तो अब 15 लाख रुपए पे क्या लगेगा, उसको 4% का टैक्स लगेगा। तो 15 लाख पे 4% आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7,000, 7,000 रुपया हो गया। अब बात आती है सरचार्ज की। सरचार्ज, अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब आप शुद्ध बचत 50 लाख था और 50 लाख पे अगर आप पे कर रहे हैं टैक्स, तब आपको लगेगा क्या, 10% का लगेगा, क्या चीज, ये 10% का लगेगा आपको सरचार्ज। तो जब 10% का सरचार्ज लगेगा तो एक इस पे लगेगा, जो टैक्स आप जमा कर रहे हैं आईटीआर, इस पे लगेगा 10%। तो अब 15 का 10% आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो अब हम अगर इसकी कुल टैक्स को अब जोड़ें, अब जितने तरीके से लगना हुआ था टैक्स वो सारा का सारा हम टैक्स इस पे लगा दिए। तो अब इसको अगर हम पूरा जोड़ें तो 18 लाख रुपया पहले दिया हुआ था टैक्स, उसके बाद से 15 लाख रुपया यहाँ पे टैक्स दे रहा है, फिर क्या कर रहा है, 1.5 लाख रुपया यहाँ पे दे रहा है। तो 15 और 18, 8 5 13 33, 33 और 1 34, 34.5, और ये क्या हो गया, 7,000, और यानी कि 35 लाख, 35 लाख 10,000, 35 लाख 10,000 रुपए का वो क्या कर रहा है, तो टैक्स जमा कर रहा है 1 करोड़ में से। 1 करोड़ आदमी कमा रहा है और 35 लाख रुपए, 35 लाख 10,000 रुपया वो क्या दिया, टैक्स दिया, और अपने खर्चा कितना कर दिया, 32 लाख रुपया।
अब उसके पास बचा कितना, तो 14,90,000 रुपया उसके पास सिर्फ बचा हुआ है। वो क्या है, व्हाइट मनी है, उस पर कोई ब्लैक मनी नहीं है। वो 14,90,000 रुपया जो उसका बचा हुआ है, उससे वो कुछ भी करे, गवर्नमेंट को उसको कोई हिसाब किताब नहीं देना है, क्योंकि हिसाब किताब बस वो 1 करोड़ का दिया, और 1 करोड़ का हिसाब किताब में से गवर्नमेंट को कितना पकड़ा दिया, 35 लाख रुपए का टैक्स वो गवर्नमेंट को दे चुका है। तो इस प्रकार से होता है क्या चीज, इनकम टैक्स दिया जाता है, इस प्रकार से कैलकुलेट होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटे से वीडियो में ये टीडीएस जो बचा हुआ है इसके बारे में बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं एक जो अपना छोटा सा टॉपिक बच गया था, टीडीएस क्या होता है उसके बारे में। तो हम लोग देखते हैं अब टीडीएस भी क्या है, तो वो एक इनकम टैक्स का ही हिस्सा है। टीडीएस वो किस प्रकार से दिया जाता है, तो टीडीएस वो लोग जमा करते हैं जिनकी अपनी कोई न कोई कंपनी होती है। टीडीएस जमा करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। यानी पैन कार्ड क्या होता है कि एक पैन कार्ड के जैसे ही होता है, लेकिन वो किसी व्यक्ति का न होकर के किसी कंपनी का होता है, वो होता है पैन कार्ड। तो जिसके जो कोई कंपनी चलाते हैं वो लोग जब अपने वर्करों को सैलरी देते हैं तो उसमें से वो टीडीएस को काट करके और फिर उनको सैलरी देते हैं। जैसे टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। जैसे अब हम बात करें टीडीएस की, तो यहाँ पे देखिए कि टीडीएस किस प्रकार से होता है कि कोई व्यक्ति है जो 1 साल में उसका पैकेज है 12 लाख रुपए का, मतलब 1 साल की जो उसकी सैलरी है वो कुल टोटल है 12 लाख रुपया। सैलरी जो होती है इसको पूरा का पूरा प्रॉफिट माना जाता है, और इस पे पूरा मतलब सैलरी आप जितना 1 साल में कमाएंगे उन सब पे टैक्स को लगाया जाता है। क्योंकि सैलरी जब आप जब सैलरी पाते हैं तो उसमें से आपको बस क्या करना होता है कि वो सैलरी जो आपका होता है उसमें किसी व्यक्ति को तो आपको देना नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर खर्चा करेंगे, सेविंग करेंगे। तो इसलिए सैलरी पे जो टैक्स लगता है वो पूरे सैलरी पे लगता है, उसमें कोई छूट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो 12 लाख रुपया 1 साल में कमाता है, यानी कि 1 महीने में वो 1 लाख रुपया की सैलरी पाता है। तो अब 12 लाख रुपया वो कमा रहा है, तो जो गवर्नमेंट का रूल है कि 2.5 लाख रुपए की सेविंग पे किसी से कोई पैसा मतलब कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो वो कमा रहा था कितना, 12 लाख रुपया 1 साल में, 2.5 लाख रुपए तक कोई उससे टैक्स नहीं लेना है। टैक्स जमा जो होता है वो 1 साल में जमा होता है, तो 2.5 लाख पे उसको कोई टैक्स नहीं लेना है। तो 12 लाख रुपया वो कमाया, और 12 लाख रुपया में से 2.5 लाख रुपया घटा दिए तो कितना बचा, वो 9.5 लाख रुपया बचा हुआ है। अब जो इसका टैक्सेबल अमाउंट है इस व्यक्ति का वो कितना है, तो 9.5 लाख रुपए पे ये क्या देगा, अपना इनकम टैक्स देगा। 9.5 लाख रुपए का जो इनकम टैक्स पड़ता है वो 20% के स्लैब में आता है। जो हम आपको टैक्स का स्लैब बताए हुए थे पिछले वीडियो में, उसमें 9.5 लाख का जो इनकम होगा वो 20% के स्लैब में आता है। तो 20% उस पर 9.5 लाख का जब 20% आप लगाएंगे तो वो होगा 1.9 लाख, यानी कि 1,90,000 रुपया। यानी कि यह व्यक्ति जो 12 लाख रुपया 1 साल में कमा रहा था वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा, तो 1,90,000 रुपया टैक्स देगा। लेकिन अब जो जिस कंपनी में ये व्यक्ति काम करता है उस कंपनी का अपना पैन कार्ड है और उसका भी अपना हिसाब किताब लेखा जोखा होगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हैं तो आप हमको पहले बताइए कि आप उसको कितना सैलरी दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट को बताने के लिए क्या करता है, ये व्यक्ति जो आपको सैलरी दे रहा था, जो आपका कंपनी का मालिक है, वो क्या किया, आपका टैक्स काट लिया। टैक्स मतलब टीडीएस काट लिया, कितना, तो 10% का टीडीएस काट के, और आपका जो पैन कार्ड होगा उस नंबर पे वो 10% टीडीएस जमा कर देगा।
तो आप एक महीने में 1 लाख रुपया कमाते थे, एक साल में 12 लाख रुपया कमाते थे, तो वो 10% आपको काट के सैलरी देगा। यानी कि पर महीने आपको 1 लाख रुपया सैलरी मिल रहा था, लेकिन वो आपको कितना सैलरी देगा, उसका 10% काट लेगा, यानी कि 90% देगा। मतलब क्या, 1 लाख रुपया आप कमा रहे थे तो आपको वो कितना देगा, 90,000 रुपया महीना आपको वो सैलरी देगा, 90,000 महीना। 10,000 रुपया आपका ये काट लिया TDS। 10,000 रुपया जो ये TDS काटा हुआ है आपके पैन कार्ड पे जमा कर देगा, और ये 12 महीने तक कंटिन्यू तो 10,000 रुपया जमा करेगा, तो 12 में 120, 1,20,000 रुपया आपका जो टैक्स था वो कौन जमा कर दिया, तो कंपनी का मालिक जमा कर दिया। कहाँ से जमा किया, तो आपको जो 1 लाख मिलना था वहाँ आपको कितना दे रहा था, 90%। और आपको बता दिया कि आपके पैन कार्ड पे हम 10,000 रुपया महीना जमा करते हैं आपका टैक्स। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मालिक है, जब इसका हिसाब होगा एक साल में, जब इसके टैक्स का हिसाब होगा, तो वो जुड़ा देगा कि हम यहाँ पे इस व्यक्ति को सैलरी दिए हुए थे 12 लाख रुपया। नहीं तो अगर ये 12 लाख रुपया ये जो आपका मालिक है वो अगर नहीं जुड़ा पाएगा तो उसके ऊपर और ज़्यादा पेनाल्टी लग जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हैं तो हमसे बताइए, और बताने के लिए कहती है कि आप 10% TDS काट के उसके पैन कार्ड पे जमा कर दीजिए। हम जब उससे वसूलने जाएंगे तो वो पैसा हम उसको TDS वाला दे देंगे। तो आपका 1,20,000 रुपया का जो TDS है वो कंपनी का मालिक काट के आपके पैन कार्ड पे जमा कर दिया। आपको टोटल टैक्स कितना देना था, 1,90,000। अब जब एक साल में आपका हिसाब होगा, जब जाइएगा टैक्स देने के लिए, तो सरकार आपसे कहेगी कि आप 1,20,000 रुपया TDS पहले हमसे कटवा चुके हैं, यानी 1,20,000 रुपया हमको आप TDS दे चुके हैं। तो जो आपका 1,90,000 टैक्स था उसमें से 1,20,000 रुपया आप TDS जमा कर दिए। अब आप सीधे कितना जमा करेंगे, तो 1,90,000 में से 1,20,000 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 70,000। तो जब आप जाएंगे एक साल में हिसाब करवाने के लिए तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 70,000 रुपये बस आप जमा कर देंगे तो आपका 1,90,000 रुपये का जो टैक्स हो रहा था, इनकम टैक्स जो ITR आपका हो रहा था, वो जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से TDS होता है। TDS का फुल फॉर्म क्या है, तो टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स, ये होता है TDS। तो उम्मीद है आप लोगों को टैक्स के बारे में पूरा पता चल गया होगा कि किस प्रकार से इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है, और सैलरी पे TDS किस प्रकार से कटता है, वो किस प्रकार से आपके पैन कार्ड पे जाके जमा हो जाता है। ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।